बच्चों कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 5 जो कि जब हम है उसका कुछ नोट्स और क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देखिए स्टार्ट करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। मानव के श्वास में हीमोग्लोबिन की क्या भूमिका है, यानी कि मानव के जो श्वास है उसमें हीमोग्लोबिन की क्या भूमिका है, क्या उसका कार्य देखेंगे। हीमोग्लोबिन एक प्रकार की परिवहन प्रोटीन, यानी कि हीमोग्लोबिन जो एक प्रकार की परिवहन प्रोटीन है। यह रक्त से ऊतक तक ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। यह रक्त से ऊतक तक परिवहन का कार्य करता है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मुक्त होता है, जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मुक्त होता है तब वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, तब वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। परंतु जब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि जब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन में टूटकर ऑक्सीजन को मुक्त करता है। यानी कि जब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर फिर से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। अब देखेंगे आयिका तंत्र, यानी कि आयिका तंत्र क्या है। तो देखेंगे आंसर, रुधिर जब कोशिका में परिवाहित होती है, रुधिर जब कोशिका में परिवाहित होती है तो इसके क्षण का जो जो द्रव बनता है, इसके क्षण का जो द्रव बनता है आयिका कहलाता है। ये आयिका कहलाता है। आयिका का संगठन प्लाज्मा के लगभग समान होता है। आयिका का जो संगठन है प्लाज्मा के समान होता है, पर पदार्थ की साइदिनता भिन्न होती है। पदार्थ की साइदिनता भिन्न होती है। आयिका द्रव अंतर कोशिका स्तर में परिसंचरण करता है। आयिका जो द्रव है अंतर कोशिका में परिसंचरण करती है। आयकनो नामक कोशिका आयिका में होती है। आयकनो नामक कोशिका आयिका में होती है। ये एगो गोनिया को खाया जाता है। ये गोनिया को खाया जाता है और सही में संकरण को हमारे से रोकती है, यानी कि संकरण को हमारे से रोकती है। यह प्रोटीन और त्वचा को परिसंचरण से ऊतक तक वापस पहुंचाती है। यह जो है प्रोटीन त्वचा और परिसंचरण से ऊतक तक वापस पहुंचाती है। आप देखेंगे रुधिर और आयिका में क्या अंतर है। रुधिर और आयिका जो है उसमें क्या अंतर है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें को दो कॉमन बनाना है। पहला कॉमन में लिखना है रुधिर या दूसरा आयिका। देखेंगे रुधिर का पॉइंट नंबर 1, यह अंग का होता है। इसमें यह अंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है। ये पॉइंट नंबर 2, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इनमें रक्त कणों, श्वेत रक्त कणों और रुधिर पेस्टिकी होती है। इनमें कणों नहीं होती है। यह हृदय से अंग तक कहता है और वापस आता है। यह केवल एक ही दिशा में बहता है, अर्थात ऊतक से हृदय की ओर। और इनमें श्वास वाष्पीय ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वज्र पदार्थ होता है। यह शरीर की कोशिका को निकालता है। इनमें सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं। इनमें फाइब्रोनेट नहीं पाए जाते हैं। आप देखेंगे हमें पदार्थ में परिवहन, उसके दो पॉइंट है। पहला पॉइंट जय में परिवहन और दूसरा भोजन तथा दूसरे पदार्थ का स्थानीकरण। तो देखेंगे हम लोग जय का परिवहन। तो देखते हैं पदार्थ में जल और खनिज लवण का वहन सही निर्माण के ये बहुत आवश्यक है। यानी कि पदार्थ जल खनिज लवण के सही के निर्माण के बहुत आवश्यक है। जो निम्न प्रकार से होती है, जो निम्न प्रकार से होती है पौधे में जाइम या वार ऊतक द्वारा जड़ों से पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाया जाता है। पौधे की जड़ों पर धागोनुमा संचयित पाए जाते हैं। पौधे की सतह पर धागोनुमा संचयित पाए जाते हैं, जिन्हें मोरम कहते हैं। ये मोरम मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित जल एवं खनिज लवण के विलयन के सीधे संपर्क में आती है। इनमें जो है उपस्थित जल एवं खनिज के लवण के विलयन के सीधे संपर्क में होती है। मुलायम के जीव द्रव में जल की साम्यता में मिट्टी के कण के बीच उपस्थित जल की साम्यता कम होती है। सानिध्य में अंतर के कारण पाइसरण विधि द्वारा जल एवं खनिज लवण व्यय मुलायम में चले जाते हैं। इसी सही मुलायम से क्रोटोक्स तथा क्रोटोक्स से जाइम वाहिका में पहुंच जाते हैं, जो वाष्पीकरण के कारण उत्पन्न खिंचाई बल के द्वारा पत्ती तक अन्य भाग तक पहुंच जाते हैं, यानी कि अन्य भाग तक पहुंच जाते हैं। आप देखेंगे भोजन तथा दूसरे पदार्थ का हस्तांतरण, यानी कि पॉइंट नंबर 2।
तो देखते हैं सर पादपों की पत्ती पर का संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करती है, यानी कि पादपों की जो पत्ती पर का संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करती है। फ्योम ऊतक इस तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाती है। फ्योम इस तैयार हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। इसके अतिरिक्त फ्योम आमिषीय अम्ल तथा अन्य पदार्थ का परिवहन भी करता है। इसके अम्ल या पदार्थ के परिवहन भी करता है। पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडार अंग, फल, बीज तथा वृद्धि वाले अंग में जाती है। ये कहाँ जाती है? ये पदार्थ विभिन्न जड़ के भंडार अंग, फलों, बीज तथा वृद्धि में के अंगों में जाती है। भोजन तथा अन्य पदार्थ का हस्तांतरण गिमिंग साथी कोशिका की सहायता से चयानी नायिका में मुक्त तथा अध्योमुक्त दोनों दिशाओं में होता है। फ्यूम द्वारा हस्तांतरण जाइम से विपरीत होती है। फ्यूम द्वारा हस्तांतरण जाइम से विपरीत होती है, जो ऊर्जा के उपयोग से पूर्ण होता है, जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। मुकोष्ठ फ्यूम ऊतक में एटीपी से प्राप्त हुए ऊर्जा से ही हस्तांतरण होता है। इसमें एटीपी के प्राप्त हुए ऊर्जा से ही हस्तांतरण होता है। ये फ्यूम को पदार्थ की आवश्यकता अनुसार पदार्थ का हस्तांतरण करते हैं। ये आवश्यकरण पदार्थ के हस्तांतरण करता है। अब देखिए मानव में वाहिनी तंत्र के गठन कौन से हैं? इस गठन के क्या कार्य हैं? तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग आंसर मानव में वाहिनी तंत्र के मुख्य घटक निम्नलिखित है। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 आयका, पॉइंट नंबर 3 हृदय, पॉइंट नंबर 4 धमनियाँ, पॉइंट नंबर 5 सिरा, पॉइंट नंबर 4 सिरा, पॉइंट नंबर 5 बीमा बस्यु या पेरोस्टेस। आप देखिए हमें सबसे पहले उदय क्या है? तो देखते हैं उदय फुफ्फुस से शरीर के विभिन्न अंग को ऑक्सीजन से जाना और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फुफ्फुस तक वापस ले आना, यानी कि फुफ्फुस से विभिन्न अंग को ऑक्सीजन तक ले जाना और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले जाना। इसी को हमें उदय कहते हैं। वायका किसे कहते हैं? यह अंगित द्रव होता है। यह जो अंगित द्रव होता है जिसमें बहुत कम प्रोटीन होता है, आयका पाचन तथा वाष्पिशोजिंग वसा को क्षुद्रांग से रक्त में ले जाता है। अब देखिए हमें हृदय उदय को एक पंप की तरह शरीर के विभिन्न भाग में भोजन अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़े और गुर्दे में भोजन तथा शुद्ध हृदय को शरीर के विभिन्न भाग में भेजना। अब देखिए धमनियाँ क्या शुद्ध या ऑक्सीजन हृदय को हृदय से दूर शरीर के अंग में भेजना। अब देखिए सिरा क्या है? अशुद्ध या ऑक्सीजन रक्त को हृदय तक लेना। पॉइंट नंबर 4 क्या है? अब देखिए कोशिकाएं क्या है? रक्त को शरीर के समीप भाग एवं त्वचा में भेजना। आप देखेंगे सबसे लास्ट पॉइंट क्या है हम लोग का? विषाणुओं या पेरोस्टेस। देखेंगे हम लोग आंसर हृदय का थकना बढ़ने में सहायता करना एवं अनुरक्षण करना, यानी कि हृदय का थकना और बढ़ने में सहायता करना और अनुरक्षण करना। इसी के साथ में का पाठ 8 होता है कंप्लीट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों या क्लासमेट में शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चाहिए उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।